नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपनी इस क्लास में अपन देखेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। इतनी देर तक अपन पढ़ रहे थे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा हो जाने पर निर्मित होते हैं मोनो हेलो एल्केन। अब पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन, यानी एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि हैलोजन परमाणु द्वारा हो जाता है तो निर्मित होने वाले हैलोजन क्या कहलाते हैं? डाई हेलो एल्केन या डाई हैलोजन व्युत्पन्न। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। एल्केनों के दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा होने पर निर्मित होने वाले यौगिक डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे ये अपने पास एल्केन है, और इसका नाम है एथेन। इसके दो हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और दो उनकी जगह क्या जोड़ दें? हैलोजन जोड़ दें, तो ये बन जाएगा CH3। दो हटाऊंगा तो एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा CH, और एक हैलोजन ये दूसरा हैलोजन। इस प्रकार का हो सकता है, या एक हाइड्रोजन इधर वाला और एक हाइड्रोजन इधर वाला हटाते हैं तो ये दो हाइड्रोजन हटा दिए। अब दो हाइड्रोजन हटाएंगे, एक एक इस कार्बन का भी इस कार्बन का भी, तो एक एक वैलेंसी यानी संयोजकता क्या रह जाएगी? रिक्त। उनके स्थान पर एक एक हैलोजन जोड़ दो। तो एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु कितने? दो का प्रतिस्थापन यदि हैलोजन परमाणुओं द्वारा कर दिया जाए, एल्केनों के दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि हैलोजन परमाणुओं द्वारा कर दिया जाए तो निर्मित होने वाले यौगिक डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब हैलोजन जो है वो एक ही कार्बन के दो हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन कर सकते हैं या दो अलग अलग कार्बनों का भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अब देखो इसका वर्गीकरण देखते हैं अपन। क्या वर्गीकरण? क्लासिफिकेशन। अब डाई हैलोजन व्युत्पन्न जो है उनको तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? डाई हैलोजन व्युत्पन्नों को तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तीन वर्गों। अब वो तीन वर्ग देखो कौन कौन से हैं। परिभाषा आप लोगों ने लिख ली होगी। फर्स्ट है जेम
डाई हैलाइड। कौन से? जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। अब जेम डाई हैलाइड कौन से होंगे? तो एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एक ही कार्बन से होता है, यानी दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एक ही कार्बन से होता है और वहां दो हेलोजन आ जाते हैं। तो इस प्रकार के डाई हैलाइड्स जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। इसमें क्या हुआ है? एक ही कार्बन है, इसके दो हाइड्रोजन हटाए और दो हेलोजन जोड़ दिए हैं, ये कहलाते हैं जेम डाई हैलाइड। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो परिभाषा देख लेते हैं। जब एल्केनों के एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, तो जेम डाई हैलाइड निर्मित होते हैं, या निर्मित होने वाले डाई हैलाइड जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक। अब एक ही कार्बन, यानी जैसे अपन एथेन ले लें, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 में से 2 हटा दिया तो 1 बच जाएगा, और इसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्या लगा दिए? हेलोजन। ये कहलाता है जेम डाई हैलाइड। इसके अलावा जैसे ये हो गया अपना इस तरीके का, कार्बन एक ही है, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हटा के एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जोड़ दिए हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये भी जेम डाई हैलाइड कहलाता है, जेम डाई हैलाइड। अब इसका जेम डाई हैलाइड जो है, इनका यदि IUPAC नामकरण करें तो इनके साधारण नामकरण तो लिखे जाते हैं एल्किलिडीन हैलाइड, एल्किलिडीन। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को एथ कहते हैं, तो ये हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक, एथिलीडीन। ये हो जाएगा 3 कार्बन वाला, तो इसमें 3 कार्बन वाले को प्रोप कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपिलीडीन क्लोराइड। यानी ये हैं इनके साधारण नामकरण। साधारण नामकरण किस रूप में किए जाते हैं? एल्किलिडीन और एल्किलिडीन हैलाइड। तो 2 कार्बन तो एथिलीडीन और हैलाइड में क्लोराइड हो जाएगा। यदि Br लगाएंगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा। यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपिलीडीन और क्लोराइड हो जाएगा। अब यदि IUPAC नामकरण करें इनका, तो इसका जैसे IUPAC नामकरण करना है अपने को, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, कर लिया, फिर नंबर डालेंगे और नंबर उधर से डालते हैं जिधर से जो प्रतिस्थापी जो श्रृंग इस बॉक्स के बाहर रह गए उनको न्यूनतम अंक मिले, उधर से नंबर डालेंगे। तो ये तो बीच वाले कार्बन पे है, नंबर चाहे इधर से 2 चाहे उधर से 2,
एक ही बात है। अब 2 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी है, क्लोरो 1 और 2 क्लोरो, तो यूँ लिखेंगे 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे 2 2 कौन है, क्लोरो है, लेकिन वो 2 हैं संख्या में, तो गुणात्मक पूर्व लगन लगा देंगे डाई। पहले उनकी स्थिति लिखेंगे, कौन सी स्थिति पे है, तो 2 नंबर पे है। जितनी बार है, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 2 को रिपीट करेंगे 2, 2, 3 बार है तो 2, 2, 2, फिर 2 बार है इसलिए डाई। संख्या में कितने हैं, क्लोरो 2 हैं, तो डाई गुणात्मक पूर्व लग्न। 3 होते तो ट्राई, 2 2 2 ट्राई क्लोरो हो जाता, फिर डाई, फिर क्लोरो, और 3 कार्बन वाला एल्केन होता है प्रोपेन, तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लेंगे, 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो जाएगा IUPAC नाम। हालांकि IUPAC को अपन एक डिटेल अलग से क्लास के अंदर देखेंगे। तो ये तो हुई जेम डाई हेलाइड, जब एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 हेलोजन परमाणुओं द्वारा कर दिया जाए तो निर्मित होने वाले डाई हेलाइड जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जेम के बाद में नंबर आता है विस डाई हेलाइड, दूसरा वर्ग है अपना विस डाई हेलाइड, VIC विस डाई हेलाइड। अब यदि एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से किया जाता है, एक दूसरे के जो पड़ोस में उन कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन लगाया जाता है, तो निर्मित होने वाले डाई हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विस डाई हेलाइड। देखो अपने पास है एथेन, ठीक। अब ये जो आप कार्बन देख रहे हो, ये और ये एक दूसरे क्या है, नज़दीकी है। एक हाइड्रोजन तो हटाएंगे इसका तो ये 2 रह जाएगा, एक हटाएंगे इसका तो ये भी 2 रह जाएगा, और यहाँ क्या लगा दो, एक हेलोजन यहाँ लगा दो और एक हेलोजन यहाँ। तो हेलोजन परमाणु यदि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर लगाए जाते हैं तो वो विस डाई हेलाइड कहलाते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये अपने पास है प्रोपेन, अब इसका विस डाई हेलाइड बनाना है तो एक हाइड्रोजन परमाणु यदि आप इसका हटाते हो तो एक या तो इसका हटाओ या इसका, ये दोनों एक दूसरे क्या है, निकटवर्ती या एडजासेंट। एक दूसरे के निकटवर्ती या एडजासेंट, एकदम पास वाले। तो जब हेलोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करते हैं तो विस डाई हेलाइड निर्मित होते हैं। ठीक, यानी हाइड्रोजन परमाणु हटेंगे तो वो एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से हटेंगे और वहाँ क्या लग जाएंगे, हेलोजन। एक दूसरे के निकटवर्ती जस्ट पास वाले कार्बन पे लगा होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं विस डाई हेलाइड। और विस डाई हेलाइड जो होते हैं उनका साधारण नामकरण करते हैं एल्किलीन डाई हेलाइड के रूप में। ये एल्किलीन
किस रूप में करेंगे, एल्किलीन डाई हेलाइड। ये तो कॉमन नाम हो जाएगा साधारण नामकरण में। कौन सी पद्धति में, साधारण नामकरण। ठीक, अब इसके अंदर परिभाषा यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, अपने को ध्यान में होना चाहिए। इसके अंदर 2 कार्बन है और 2 कार्बन या एल्किलीन की जगह क्या आ जाएगा, 2 कार्बन वाली हो जाएगी। 2 कार्बन वाला एथ होता है तो एल्किलीन रूप में क्या हो जाएगा, एथिलीन। और डाई और Cl को क्लोराइड कहते हैं, तो एथिलीन डाई क्लोराइड। फिर इसके अंदर 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपिलीन। प्रोप होता है 3 कार्बन वाला, और किस रूप में लिखना है साधारण में, एल्किलीन, तो प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। ठीक, यह तो साधारण हुआ। IUPAC पद्धति में नामकरण का तरीका क्या है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे अपन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे, कर लिया। जो बाहर रह गए वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं। फिर कार्बन श्रृंखला के ऊपर नंबर डालेंगे, नंबर उधर से देंगे जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलेंगे। तो आप नंबर चाहे इधर से दे दो और चाहे उधर से दे दो, तो नंबर इसको 1 दे दो, चाहे इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, चाहे उसको 2 दे दो, बात एक सी है, क्योंकि दोनों पर एक Cl और दोनों के पास एक CH2 है। तो हो जाएगा 1 पे क्या है, 1 क्लोरो, 2 पे क्या है, 1 क्लोरो, तो 1,2। 1 नंबर कार्बन पे एक Cl है, 2 नंबर पे भी एक Cl है, तो 1,2। दोनों एक जैसे हैं इसलिए गुणात्मक पूर्व लग्न डाई। कौन है, तो क्लोरो। और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, यानी 2 कार्बन वाले को अपन क्या कहते हैं, एथेन। तो 1,2 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा नाम। फिर इसका IUPAC नामकरण अपने को करना है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की, नंबर उधर से डलेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलते हो। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक इधर से मिलेंगे, 1 नंबर दे दोगे इसको, इधर से दोगे तो यहाँ प्रतिस्थापी है ही नहीं, इधर से ये प्रतिस्थापी है। 1 2 3, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे 2 क्लोरो जुड़े हुए हैं, तो 1,2 डाई क्लोरो। और 3 कार्बन वाला एल्केन होता है कौन, प्रोपेन। तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरो और अंत में प्रोपेन। ये बात हुई किसकी, विस डाई हेलाइडों की। विस के बाद में थर्ड है अपना अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। कौन से होते हैं, ऐसे डाई हेलोजन व्युत्पन्न जिनके अंदर हेलोजन परमाणु पहले कार्बन और आखिरी कार्बन पर उपस्थित होता है। यदि एक ही कार्बन पर तो जेम, एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हेलोजन तो विस, और एक दूसरे से पहले फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर यदि हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड कहलाता है। जब हेलोजन परमाणु प्रथम एवं आखिरी कार्बन से जुड़ा होता है तो ये अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड कहलाता है। पहले और लास्ट वाले पे हेलोजन है तो क्या कहलाएंगे, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। ये है, एक यहाँ है और एक हेलोजन लास्ट वाले कार्बन पर है, यानी पहले कार्बन पे और लास्ट वाले कार्बन क्या कहलाते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड।
IUPAC नाम क्या हो जाएगा, साधारण इनके नहीं है। 1 2 3 4 1 4, एक नंबर 4 नंबर पे 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो, और 4 कार्बन वाली क्या होती है, ब्यूटेन, तो 1 4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। 4 कार्बन वाली एल्केन ब्यूटेन होती है, तो 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या है, हेलोजन। तो 1 4 दो हैं संख्या में इसलिए डाई क्लोरो और ब्यूटेन में जुड़े हुए हैं, 1 4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो 3 प्रकार के अपने डाई हेलाइड्स हो गए, जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। कितने प्रकार के हो गए, 3 टाइप के। कौन कौन से, डाई हेलाइड 3 वर्ग हो गए इनके, जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। हेलोजन परमाणु कौन से होते हैं, हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर, ठीक। हेलोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणु, और हेलोजन परमाणु फर्स्ट व लास्ट कार्बन परमाणु पर, ठीक। हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े होते हैं, तो एग्जाम्पल अपना था CH3 CH Cl और Cl, ये हो जाएगा जेम का। फिर CH2 Cl और CH2 Cl एक दूसरे के निकटवर्ती, तो ये विस, और अल्फा ओमेगा में फर्स्ट और लास्ट, तो ये हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड का एग्जाम्पल। तो डाई हेलाइड अपने 3 टाइप के हो गए, इनको कहते हैं एल्किलिडीन, इनको कहते हैं एल्किलीन, और उनका साधारण नामकरण नहीं है, नामकरण इन दोनों के अपन देख भी चुके हैं। तो ये है अपने डाई हेलाइड। आगे देखेंगे अपन इनके विरेचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।